एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़े और उसके प्रकार के बारे में पढ़े, जिसमें कृदंत प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय के बारे में जान चुके हैं। आज का क्लास कृदंत प्रत्यय में ही पढ़ेंगे और भी प्रकार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कत् प्रत्यय। कत् प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो उसमें वाच्य के प्रकार आएंगे, तो उसी में हम समझेंगे कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। फिलहाल यहाँ इतना ही जाने कि कत् प्रत्यय कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे या कत् प्रत्यय कैसे हम पहचान पाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्री में कत् प्रत्यय लगा है तो बनता है कीर्तः। क्री धातु है, उसमें कत् प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कीर्तः। अब देखिए इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों में रूप चलते हैं। जैसे क्री जोर कत तो बनता है कीर्तः। अब फिर स्त्रीलिंग में कीर्ता बनेगा, फिर कीर्तम बनेगा। उसी तरह श्रु धातु है, उसमें कत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सुरता, सुरता, सुरतम। तीनों में से किसी भी लिंग में पूछ दे कि जैसे लिख देगा गतम, गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना पड़ेगा कत प्रत्यय है। ठीक है, या आपको लिख देगा गतः, तो बताएंगे गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है। ठीक है, उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, दृश्य धातु में कत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दृष्टा। और फिर पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में जब देखेंगे तो दृष्टा बनेगा, दृष्टम बनेगा। उसी तरह क्री धातु है, कत प्रत्यय लगाया तो कीर्ता बनेगा, कीर्ता बनेगा, कीर्तम बनेगा। फिर पठ धातु है, कत प्रत्यय लगेगा, पठिता बनेगा, पठिता बनेगा, पठितम बनेगा। लिख धातु है, कत प्रत्यय लगेगा, बनेगा लिखता, लिखता, लिखतम। ठीक है, आगे कतवतु प्रत्यय है, ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग जो है भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग तबत शेष रह जाता है और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य में किया जाता है। देखिए श्रु धातु है, उसमें कतवतु प्रत्यय लगेंगे तो बनेगा श्रुतवत। ठीक है, इसके भी तीनों रूपों में चलता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे श्रु धातु है, कतवतु प्रत्यय लगेगा तो बनेगा श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि श्रुतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ध्यान रखेंगे कतवतु प्रत्यय है। वान, वान अगर लास्ट में लगा हुआ है तो ध्यान रखना है कतवतु प्रत्यय है। ठीक है, या वती है, श्रुतवती, उसी के तीनों रूप में चलते हैं, तो तीनों रूप ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञा धातु है, उसमें कतवतु प्रत्यय लगेगा तो बनेगा ज्ञातवान। सबसे ज्यादा यही पूछता है ज्ञातवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे कतवतु प्रत्यय है। और उसका दूसरा रूप भी है स्त्रीलिंग में ज्ञातवती, फिर है ज्ञातवत। उसी तरह गम धातु है, गतवान बनेगा, गतवती बनेगा, गतवत बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, दृश्य धातु में कतवतु प्रत्यय लगेंगे तो बनेगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ले, जैसे राम ने रावण को मारा तो बनेगा इस प्रकार। आप प्रत्यय से भी बना सकते हैं वाक्य, जैसे राम का होता है संस्कृत में रामः और रावण को है कर्म को दूसरा कारक है,
उसी उसी में विभक्ति भी दूसरा हो जाएगा, रावणम हो जाएगा, हतवान, हतवान का मतलब हो गया मारा। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय अगला है, ल्यूट प्रत्यय, आप ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ल्यूट प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो भूतकालिक क्रिया को सूचित करता है, ल्यूट प्रत्यय कहलाता है। आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, गम धातु है, उसमें ल्यूट प्रत्यय लगा है तो बना है गमनम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, सीता वन गई तो बनेगा सीता, संस्कृत में सीता का सीता ही रहेगा, वन का वनम हो जाएगा, गवनम मतलब गई, यहाँ मतलब गई भूतकालिक है। ठीक है, फिर अगला प्रत्यय अगर देखते हैं, कितिन प्रत्यय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्वेश्चन के तौर पे हम बनवा देंगे। फिलहाल यहाँ आप एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो भूतकालिक क्रिया को सूचित करता है, कितिन प्रत्यय कहलाता है। जैसे में आप देखेंगे, गम जोर कितिन तो बना गति ही। ठीक है, तो सीता घर गई, ठीक है, तो सीता गृहम गति हो जाएगा। ठीक है, तिह तिह शेष रहेगा, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मत धातु है, कितिन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा मति, इस तरह से भी बनेगा। हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। फिलहाल आगे लेप प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और धातु से पहले अगर उपसर्ग होने पर कर या कर के अर्थ के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग न होने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर उपसर्ग नहीं रहेगा तो कत्वा प्रत्यय होगा, अगर उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय होगा। एग्जाम्पल में उप क्या है, उपसर्ग है, और क्री धातु है और लेप प्रत्यय लगा है तो बना है उपकृत्य। वी उपसर्ग है और क्री धातु है और लेप प्रत्यय लगा है तो बना है विक्रय। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ बताया है कि लेप प्रत्यय का य शेष रह जाता है, य लास्ट में देख लेंगे समझ जाएंगे लेप। और आप ये भी देख सकते हैं, लेप अगर लिखे प्रत्यय में तो य आपको दिख रहा है तो इसे पकड़ लेंगे कि उसमें य निश्चित रहना है। जैसे आगे हम देखेंगे, वी उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय लगा है तो क्या बना, विज्ञाय। इसमें यो आया, इसका अर्थ क्या हो गया, जानकर। जैसे आ उपसर्ग है और नी धातु है और लेप प्रत्यय लगा है तो बना आनीय, यानी लाकर। आ उपसर्ग है और दा धातु है और लेप प्रत्यय लगेगा, बनाएगा अदाय, लाकर। और सम उपसर्ग है और भू धातु है और लेप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा संभुए, यानी होकर। जैसे और भी देखेंगे, प्र उपसर्ग है और नम धातु है और लेप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा परनम्य, यानी नमन करके। फिर सत्री प्रत्यय में देखते हैं तो वैसा प्रत्यय जो रहा है, रही है, रहे हैं अर्थ को सूचित करता है, सत्री प्रत्यय होता है। और एक चीज यहाँ भी देखेंगे, सत्री प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य के करते हुए अर्थ में किया जाता है और सत्री प्रत्यय का अत शेष रह जाता है, इसको ध्यान जरूर रखेंगे। सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैनी पदी में होता है, परस्मैनी धातु में किया जाता है। अगर धातु के प्रकार पढ़ेंगे जब, तो दो प्रकार के
परस्मैपदी और आत्मनेपदी, तो उसी में है परस्मैपदी। तो इसमें तीतः वाला सूत्र लगता है, तीतः अंति सीतः थ आमी अव हम, इस तरह से। तो जैसे में बना है पठती पठता पठंती। फिर एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे, गम धातु है और सत्री प्रत्यय लगाया तो बना है गच्छन। तो इसमें बना एक वाक्य लिए हैं, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, तो वह का स होता है, अब विद्यालयम विद्यालयम गच्छन, ठीक है। फिर हम देखते हैं हंस धातु है, सत्री प्रत्यय लगा, तो इसमें अत शेष रह जाता है। जैसे हमने लिखा हंस धातु, अत शेष रहेगा, तब बना है हसत। इसी तरह हस धातु है, सत्री प्रत्यय लगा तो हसन बना, हसंती बना और हसत बना। तीनों लिंग में चलता है ये, ठीक है। आपसे पूछ दे हसन में कौन सा प्रत्यय है, तो बताएंगे सत्री प्रत्यय है, या हसत में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय है। जैसे दृश्य धातु है और सत्री प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप चेंज हो जाता है, तो बन जाता है पश्यन, पश्यंती, पश्यत। ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। गम धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। और दा धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो यछन, यछति, यछन्ति, यछत बनेगा। क्रीड धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा, कीडन, कीडंती, कीडत बनेगा। फिर सानच प्रत्यय में आते हैं, तो सानच प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो हुआ, हुई, हुए अर्थ को सूचित करता है। और धाव धातु है और सानच प्रत्यय लगा है तो बना है धाव माना। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह दौड़ते हुए देख लिए, तो समझ जाएंगे सानच प्रत्यय है। और आप प्रत्यय का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है अभी। वह दौड़ते हुए घर गया, तो सह धावमाना, इसका अर्थ हो गया दौड़ते हुए। गिरहम मतलब घर, अगछत भूतकालिक है, बन गया। फिर आगे देखते हैं, सानच प्रत्यय का आन शेष रह जाता है, इसमें आन से पहले मौ लगता है। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, आन से पहले मौ लगता है। आत्मनेपदी इसमें चलते हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, ठीक ना। ये धातु के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो वही आत्मनेपदी इसमें चलता है सानच प्रत्यय में। जैसे पच धातु है, सानच प्रत्यय लगेगा तो इसमें आन तो आएगा ही, उसके पहले मौ भी आएगा। जैसे पच में मौ और आन जुटेगा तो बनेगा पंचमानः, ठीक है। और यह जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। जैसे पच में सानच प्रत्यय लगा तो बना पंचमाना, और फिर आगे स्त्रीलिंग में बनेगा पंचमाना, फिर नपुंसकलिंग में पंचमानम। उसी तरह लब धातु है और सानच प्रत्यय लगेगा तो लबमाना, लबमाना, लबमानम। यज धातु है और सानच प्रत्यय लगा है तो बना है यजमाना, यजमाना, यजमानम, तीनों रूप में चलता है। फिर अगला प्रत्यय है अनियर प्रत्यय, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। अनियर प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो योग्य अर्थ को सूचित करता है, अनियर प्रत्यय कहलाता है। जैसे गम धातु है, अनियर प्रत्यय लगा है तो बना गमनीय, निय निय शेष रहेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे पठ धातु है और अनियर प्रत्यय लगा तो बना पठनीय। देखेंगे एक एग्जाम्पल, किताब पढ़ने योग्य है, अगर वाक्य बनाना चाहते हैं तो। पुस्तकम, किताब का क्या होता है, पुस्तकम, पढ़ने योग्य, पठनीयम, तो इससे हो गया पढ़ने योग्य। और है का क्या हो जाएगा, अस्ति। इसमें भी तीनों रूप में चलता है। जैसे गम धातु है, अनियर प्रत्यय लगा, गमनियम, गमनिया, गमनियम।
आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।